तो बिहार में आज से बालू खनन की शुरुआत हो रही है। एनजीटी की रोक खत्म होते ही बालू खनन आज से शुरू हो चुका है। अभी 8 जिलों में ही इस कार्य को किया जा सकेगा, यानी खनन को लेकर के जो शुरुआत हो रही है वो 8 जिलों में ही होंगे। पुराने बंदोबस्त धारियों की लीज अवधि 3 महीने के लिए इस वक्त बढ़ा दी गई है, जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो बिहार में आज से बालू खनन की शुरुआत हो जाएगी। लोगों को बालू की बढ़ी कीमत से एक बड़ी राहत जो है वो इस शुरुआत के साथ मिलने जा रही है। तो आज से बालू खनन की शुरुआत, एनजीटी की रोक खत्म होते ही बालू खनन शुरू हो चुका है। 1 मई से खनन पर रोक लगी हुई थी। आपको बताते चलें कि बिहार में 1 मई से रोक थी। संबंधित कंपनी ने खनन करने से इनकार किया हुआ था, जिसके बाबत ये रोक लगी हुई थी। लेकिन आज से एक बार फिर से इसकी शुरुआत हो रही है और आम लोगों के हित में यह फैसला। अब घर बनाना आसान होगा, आपको ज्यादा कीमत नहीं देनी होगी बालू के लिए, और एक बड़ी राहत के तौर पर यह खबर। तो बिहार में सिर्फ 8 जिलों में खनन की शुरुआत हुई है। वो जिले कौन कौन से हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त वॉल पे दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार में 8 जिलों में आज से खनन की शुरुआत हो रही है। एक बड़ी राहत बिहार के लोगों को आज से मिलने जा रही है। नवादा, किशनगंज, वैशाली, ये वो जगह है जहां पर खनन आज से शुरू हो जाएगा। बांका, मधेपुरा, बेतिया में भी खनन की शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ बक्सर और अरवल, ये 8 वो जिले हैं जहां पर आज से खनन की शुरुआत होगी। बालू का खनन किया जा सकेगा। अब लोगों को बालू को लेकर अब तक जो ज्यादा कीमत देनी पड़ रही थी, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वो परेशानी आज से उनकी कम होती हुई, खत्म होती हुई नजर आएगी। और देखिए, एक और ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जिसमें हम आपको बताते चलें कि 6 जिलों में अभी खनन नहीं हो रहा है। पटना, भोजपुर, सारण, यहां पर इसकी शुरुआत नहीं हुई है। ये वो जगह है जहां पर अभी खनन की शुरुआत की परमिशंस नहीं दी गई है। आज से ये शुरू नहीं हो रहे हैं। औरंगाबाद, रोहतास और गया में भी आज से खनन का काम शुरू नहीं हुआ है। 6 जिले हैं जिन पर खनन के लेकर जो आदेश हैं वो लागू नहीं होंगे। आज से शुरुआत उसकी नहीं होगी। रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो बिहार में नवादा समेत कुल 8 जिलों को आज से नदियों से बालू उठाव की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। हालांकि नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने कहा कि विभाग की तरफ से उन्हें कोई लिखित आदेश अब तक नहीं मिला है, इसलिए फिलहाल बालू उठाव का कार्य जिले के किसी भी घाट से नहीं हो पाएगा। गोसाई बीघा स्थित बालू घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदी से बालू उठाने की अवधि कल समाप्त हो गई है और एनजीटी के द्वारा 1 अक्टूबर से बिहार के कुल 8 जिलों को बालू उठाने का आदेश प्राप्त हो चुका है, जिसमें नवादा भी शामिल है। हालांकि जिलाधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें लिखित तौर पर कोई आदेश नहीं आया है, जिसके कारण जिले के सभी बालू घाटों पर बालू का उठाव अभी बाधित रहेगा। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा के गोसाई बीघा बालू घाट का दिखा रहे हैं, जहाँ के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी ट्रैक्टर, ट्रक या जेसीबी नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बालू उठाव का काम जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। हालांकि इस काम में अभी फ़िलहाल देर ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नदियों में पानी उफान पर है और नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके कारण फ़िलहाल नदी के बीचों बीच से बालू उत्खनन संभव नहीं है। तो लोगों को अभी फ़िलहाल नवादा ज़िले में राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर आदेश प्राप्त हो भी जाता है, लिखित आदेश आ भी जाता है, तो यहाँ पे बालू उठाव अभी फ़िलहाल संभव होता नहीं दिख रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो देखिए, 3 महीने के बाद बालू का खनन जो है वो शुरू होने से लोगों को राहत की उम्मीद बढ़ गई है। 1 मई से ये खनन पर रोक थी और 3 महीने के बाद इसकी शुरुआत लोगों के लिए एक बड़ी राहत जरूर है। और लोग ये उम्मीद भी रख रहे हैं, नदियों से बालू का उठाव न होने से लोगों को महंगी कीमत पर ज्यादा कीमत चुकाकर बालू की खरीद करनी पड़ रही थी। लेकिन आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। खनन के बाद अब बालू की कीमतों में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों में खुशी है। एनजीटी के द्वारा पूरे सूबे में 3 महीने तक बालू खनन रोक होने के बाद से काफ़ी बालू महंगा मिल रहा था, लेकिन 1 अक्टूबर से एनजीटी के द्वारा बालू खनन पर रोक हटा दिया गया है और अब बालू का खनन डायरेक्ट नदी से होगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो पिछले 3 महीने के अंदर में जो निर्माण कार्य था, लोग जो बालू खरीद रहे थे काफ़ी ऊँची दर पर खरीद रहे थे, लेकिन बालू अब जो नदी से खनन होगा शायद अब लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि बांका ज़िला में जो पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, नदी में पानी भरा हुआ है। ऐसे में फ़िलहाल खनन होना मुश्किल है। फिर भी हम जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट जब खनन होगा, नदी से बालू निकलेगा, तो लोगों को क्या राहत मिलेगी, क्या कहना चाहेंगे? तो वही तो महंगा ही बालू मिलेंगे और ऐसे में यहाँ से पब्लिक को, लोकल पब्लिक को सस्ता मिलेंगे।
इसे हो जाएंगे तो। मैंने जब से बालू जी। खनन बंद था, जी, बालू जी। का रेट क्या था, कितना महंगा था और अब क्या राहत मिलेगी? अभी तो 3000 टेलर बोल रहे हैं कि लोग सब की गिरा रहे थे 3000 टेलर हाँ। 3 महीना के अंदर अब बंद थे तो। डायरेक्ट बालू निकलेगा नदी से तो तो क्या? कुछ सस्ता मिलेंगे बाका लोकल आदमी को। सस्ता मिलना चाहिए, हाँ, कम 1000-1200 के अंदर में। ऐसे में 3000 टका महीना, 3000 टका टेलर ले रहा है, अच्छा। तो डायरेक्ट नदी से उठ के जाएगा, डंप होगा, लोकल शहरवासी को मिलेगा तो 1200-1500 के अंदर ही रहेगा। मैंने अब सस्ता मिलने की कोशिश आशंका है। हाँ जी जी। तो 8